रहस्य की शुरुआत। गांव का चौपाल। रात के अंधेरे में जलती हुई लालटेन की लौ कांप रही थी। अजय, रीमा और करण वहां बैठे थे। सामने प्रधान रघुवीर था, जिसकी आंखों में डर और दर्द दोनों झलक रहे थे। अजय ने गुस्से और जिज्ञासा भरी आवाज में पूछा, प्रधान जी, आखिर ये भैरवी कौन थी और क्यों उसकी आत्मा इस गांव को सताती है? प्रधान ने कुछ देर चुप्पी साधी, फिर कांपते हुए बोलना शुरू किया। ये कहानी बहुत पुरानी है, 100 साल पहले की। उस समय भैरवपुर एक समृद्ध गांव हुआ करता था। गांव में एक लड़की थी, भैरवी, सुंदर, मासूम और लोगों की मदद करने वाली। वो देवी की भक्त थी और हर दिन मंदिर में पूजा करती थी। रीमा ध्यान से सुन रही थी, उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। प्रधान ने आगे कहा, लेकिन गांव के जमींदार का बेटा उस पर बुरी नजर रखता था। भैरवी ने उसका विरोध किया तो उसने झूठा इल्जाम लगाकर पूरे गांव को उसके खिलाफ भड़का दिया। लोगों ने उसे डायन कहकर मंदिर में जिंदा जला दिया। ये सुनते ही रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। ओ भगवान, इतनी निर्दोष लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय। प्रधान ने सिर झुका लिया और बोला, उस दिन से लेकर आज तक उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। वो रात को गांव में भटकती है। जो भी उसके इलाके में जाता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। गांव वालों का मानना है कि उसका श्राप पूरे भैरवपुर पर है। शहर से आए मेहमानों की दुविधा। अजय ने तर्क करते हुए कहा, लेकिन ये सब अंधविश्वास है। आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब तुम्हारे गांव की बनाई कहानियां हैं। करण ने बीच में टोका, अजय, लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। कैमरा पर रिकॉर्ड हुआ था। वो औरत सच में वहां थी। रीमा ने डरी हुई आवाज में कहा, करण, पागल हो गए हो क्या? ये खेल नहीं है। अगर भैरामी सच में गुस्से में है तो हमारी जान जा सकती है। लेकिन करण नहीं माना। जंगल की ओर। अगली रात करण चोरी चुपके कैमरा लेकर जंगल की ओर चला गया। वहां पर पुराने बरगद के पेड़ थे, जिनकी जड़ों में अजीब सी हरकत महसूस हो रही थी। अचानक करण को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने कैमरा घुमाया और स्क्रीन पर वही औरत दिखाई दी। बिखरे बाल, काली आंखें और हाथ में जलती हुई मशाल। करण की सांसें रुक गई। उसने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए हों, और अगले ही पल कैमरा जमीन पर गिर गया। गांव में हड़कंप। सुबह होते गांव वालों ने जंगल के किनारे करण का कैमरा पाया, लेकिन करण का कोई पता न चला। रीमा फूट फूट कर रोने लगी, हे भगवान, करण कहाँ गया? वो जिंदा है या? अजय का चेहरा सख्त हो गया। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं भैरवी का सच जानकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रधान रघुवीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, ये जिद तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। भैरवी किसी को नहीं छोड़ती। रीमा ने अजय का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, अजय, मैं अब और नहीं रह सकती यहाँ। ये गांव सच में शापित है। लेकिन अजय की आंखों में जिद थी। उस रात अजय को सपने में वही औरत दिखाई दी। वो धीरे धीरे उसके पास आई और फुसफुसाई, सच जानना है तो मंदिर के पीछे वाले कुएं में देखो, वहीं सब मिलेगा। अजय हड़बड़ाकर उठ गया। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। उसने तय कर लिया कि अगले दिन वो मंदिर के पीछे वाले